हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई कंप्यूटर से रिलेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटिव आए दिन क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है साबित होगी। इस वीडियो के अंदर दोस्तों एक से बढ़कर एक जरिंदे क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसको सॉल्व करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और ज्ञान भी मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी, आप देख रहे हैं लकी गुरु स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का ज्ञान मिल जाए। और दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि CD रोम क्या है। तो CD रोम दोस्तों यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको जल्दी से बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या है, यानी CD रोम क्या होता है। क्या मेमोरी रजिस्टर होता है, कि सेकेंडरी मेमोरी होती है, कि सेमी मेमोरी होती है, कि ये सभी होती है। तो दोस्तों, आपके लिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CD जो रोम होता है वो हमारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। क्योंकि आपको पता है कि सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो कि बाहर से चीज़ें अगर जो मेमोरी बाहर से लगाई जाती है उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसीलिए CD रोम क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CD रोम का फुल नेम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खुल गया। अगर दोस्तों इस वीडियो को आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और दोस्तों, आप जो टॉप 30 क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आप कमेंट्स में वो ज़रूर बताएं कि आप कितने क्वेश्चन इससे हल कर पा रहे हो दोस्तों, और आप कहाँ से हो। अपने ज़िले का नाम भी साथ में लिख दें, ताकि मुझे ही पता चले कि आप किस किस ज़िले से जुड़े हैं। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक CD में डेटा को जमा किया जा सकता है तो किस में किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है 500 MB किया जा सकता है, या फिर 600 MB किया जा सकता है, या फिर 700 MB किया जा सकता है, या फिर 400 MB किया जा सकता है। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर वो मैं बताता हूँ कि इसका जो राइट आंसर है वो है C, यानी कि 700 MB क्या किए जाते हैं। एक CD में दोस्तों 700 MB का ही डेटा जमा किया जा सकता है। क्योंकि पहले आप जानते हैं कि पहले CD बहुत चलती थी दोस्तों, अब तो फिलहाल बहुत कम देखने को मिलती है CD, क्योंकि CD वगैरह का थोड़ा स्कोप कम हो गया है। पहले लोग CD का यूज़ करते थे तो उसमें 700 MB की डेटा वो लोग क्या करते थे, जमा कर सकते थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने खुल चुका है कि रोम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है रोम को। तो चलिए रोम की पहले तो फुल नेम जान लेते हैं कि रोम क्या होता है। तो रीड ऑनली मेमोरी। चलिए दोस्तों, तो जल्दी से बताइए कि रोम को क्या कहा जा सकता है। पहला दिया है वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, कि कैश मेमोरी होती है, कि ये सभी होते हैं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो A, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी मेमोरी होती है दोस्तों रोम क्या है, रोम मेरी नॉन वोलेटाइज मेमोरी है। सॉरी, वोलेटाइज मेमोरी नहीं है, ठीक है ना। ये वोलेटाइज मेमोरी नहीं है, नॉन वोलेटाइज है। ठीक, इसको आप क्या है, इसको मैं अनफिल कर देता हूँ इसको। तो दोस्तों, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये ऐसी मेमोरी होती है कि ये रीड कर लेती है कि राइट नहीं कर पाती, इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन खुल चुका है नेक्स्ट, कि रैम को क्या कहा जाता है। तो रैम कौन सी मेमोरी होती है, कि वोलेटाइज मेमोरी होती है, या फिर नॉन वोलेटाइज मेमोरी होती है, या फिर कैश मेमोरी होती है, या फिर ये सभी होती है। तो अभी हमने जाना था कि रोम क्या थी, नॉन वोलेटाइज मेमोरी थी। तो जाहिर की बात है रैम क्या होगा, वोलेटाइज मेमोरी होगी, क्योंकि रैम क्या करती है, ये रीड भी कर लेती है और राइट भी कर सकती है दोस्तों, इसीलिए इसको वोलेटाइज मेमोरी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खुल चुका है कि मुख्य मेमोरी के कौन से 2 प्रकार हैं। दोस्तों, मुख्य मेमोरी के कौन से ऐसे 2 प्रकार हैं। इन देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला दिया है कि रैम रोम है, या फिर CD DVD है, या प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, या फिर इनमें से
कोई भी नहीं, या इनमें से सभी है। तो दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो मुख्य मेमोरी होती है उसको दो ही प्रकार होते हैं, वो होते हैं रैम एंड रोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों अपने आप कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हो तो आप कमेंट्स में उसको जरूर बताएं मुझे, तो मुझे पता चलेगा, एक अंदाजा मिल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है ना। और अपने जिले का भी नाम बताएं ताकि मुझे पता चल जाए कि आप कहाँ से हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बोल रहा है कि मुख्य मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी बताइए कि इन 4 ऑप्शन में ही आपको बताना है कि मुख्य मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है। या प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, या फिर हार्ड डिस्क कहते हैं इसको, कि सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, कि एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि प्राइमरी मेमोरी। क्योंकि दोस्तों जो मुख्य मेमोरी होती है उसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इनमें से कौन सी मेमोरी को रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, रैम, रोम, डीवीडी और हार्ड डिस्क। जल्दी से बताइए ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रीड भी कर सकती है और राइट भी कर सकती है। तो चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो कौन सी मेमोरी होती है, वो होती है रैम, यानी कि पहला इसका आंसर सही है। रैम ऐसी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या करती है, रीड भी कर लेती है और राइट भी कर लेती है दोस्तों, ठीक। रोम क्या करती है, ये केवल रीड कर लेती है लेकिन राइट नहीं कर पाती, इसीलिए इसको रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने खुल चुका है कि माइक्रोसॉफ्ट को किस पीढ़ी में लगाया गया था, यानी कि कौन से जनरेशन में लगाया गया था माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे देखिए 4 जनरेशन दी हुई है, पहली दी है, दूसरी दी है, तीसरी दी है, चौथी दी है। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर था वो चौथी पीढ़ी में लगाया गया था, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन खुल चुका है। यहाँ बोल रहा है कि किसी भी कंप्यूटर का दिमाग होता है, यानी कि किसी भी कोई भी कंप्यूटर हो, हर कंप्यूटर का कौन सा दिमाग होता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, मेमोरी होती है, कि सीपीयू होता है, कि कंट्रोल यूनिट होता है, कि एएलयू होता है। तो दोस्तों इसका आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे, 90% लोग होंगे जो इसका राइट आंसर जानते होंगे दोस्तों। तो जल्दी से बताइए इसका क्या राइट आंसर है, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आप उसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीपीयू, क्योंकि आपको सभी को पता ही है कि जितने भी कंप्यूटर होते हैं, चाहे वो किसी का भी कंप्यूटर हो, सबके कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसको सीपीयू ही कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने खुल चुका है। बोल रहा है भैया सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों इसमें से देखिए 4 ऑप्शन दिए, आपको इन्हीं चारों में से एक आंसर बताना है कि वो कौन सा राइट आंसर है। क्या कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट है, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, या फिर सेंट्रल प्रोटेक्शन यूनिट होता है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी से बताइए सीपीयू को क्या कहा जाता है, पूरे नाम में क्या पुकारा जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सीपीयू यानी कि सी से होता है सेंट्रल, पी से होता है प्रोसेसिंग और यू से होता है यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन खुल चुका है, सीपीयू कंट्रोल करता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि सीपीयू किसको कंट्रोल करता है, क्या फिर इनपुट को ही केवल कंट्रोल करता है, कि आउटपुट को भी कंट्रोल करता है, कि कंट्रोल मेमोरी को भी करता है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, डी दिया है, इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग सभी को करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि जो मेरा सीपीयू है, सीपीयू क्या इनपुट भी करता है, आउटपुट भी करता है और प्रोसेसिंग भी करता है, इसीलिए ये सभी है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने खुल चुका है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, कि देखिए बोल रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, आपको नहीं ध्यान देना है कि इनमें से ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए यहाँ 4 दिए, पहला दिया मॉनिटर, दूसरा दिया है कीबोर्ड, तीसरा दिया है स्कैनर, चौथा दिया है माउस। इन्हीं चारों में से ही एक आंसर है। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता ही है कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन जो मॉनिटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं होता है, क्योंकि मॉनिटर क्या होता है, वो आउटपुट डिवाइस में आता है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो ना तो यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन खुल चुका है कि कंप्यूटर के वो भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, ठीक। अब इसमें से चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा भाग है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको कंप्यूटर के वो भाग हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। पहला दिया है क्या सॉफ्टवेयर है, दूसरा दिया है क्या फिर वो हार्डवेयर होता है, या फिर इन दोनों होते हैं, ठीक, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका आप सभी को 90% ऐसे लोग होंगे जो इसका राइट आंसर जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर में ऐसे वही भाग होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिसे कहते हैं हार्डवेयर, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने खुल चुका है कि निम्न में से कंप्यूटर के काम करने के लिए सबसे ज़रूरी है क्या। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बोल रहा है कि कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या प्रिंटर होती है, कि कंपाइलर होती है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता। तो इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, ठीक। प्रिंटर हो ही नहीं सकता क्योंकि सबसे ज़रूरी पॉइंट तो प्रिंटर है नहीं। कंपाइलर भी नहीं हो सकता। एक ही है दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर चलाना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुल के आया है कि ये बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है कि एडवेक का पूर्ण रूप क्या है, यानी EDVAC का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दोस्तों दिए हुए हैं, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इन्हीं चारों में से एक इसका आंसर है क्या इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिफाइंड वेरिएबल एड्रेस कंप्यूटर, या फिर ये होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डोमेन वेरिएबल एड्रेस या कंप्यूटर। तो इनमें से क्या आंसर है जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए। हम लोग ए की ओर चलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी कि इसका जो फुल नेम होता है वो होता है ये, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने खुल चुका है दोस्तों। यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में से सबसे लोकप्रिय कीबोर्ड कौन सा, यानी कि सबसे पॉपुलर जो पूछ रहा है यहाँ पे, सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कीबोर्ड इसमें से कौन सा है। क्या वो USB वाला कीबोर्ड होता है, क्या वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है, या फिर मैकेनिकल कीबोर्ड होता है, या तो क्वालिटी कीबोर्ड होता है। तो दोस्तों इसमें चारों में से जल्दी से आप बताइए आंसर क्या होगा। इसका होगा दोस्तों राइट आंसर क्या है, इसका डी होगा, क्योंकि जो सबसे लोकप्रिय कीबोर्ड है वो है क्वालिटी कीबोर्ड, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने खुल चुका है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए जल्दी से कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी दोस्तों, कि क्रिस्टल लैम्थन सोलर्स ने किया था इसका आविष्कार, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन खुल चुका है कि कंप्यूटर में माउस का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या ड्रैगिंग के लिए किया जाता है, या फिर सिलेक्टिंग के लिए किया जाता है, या फिर क्रिएटिंग लाइन के लिए किया जाता है, या इनमें से सभी। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका क्या राइट आंसर है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि ये सभी, क्योंकि आप जानते हो माउस से आप ड्रैगिंग भी कर सकते हो, सेलेक्ट भी कर सकते हो और क्रिएटिंग भी कर सकते हो, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खुल चुका है कि माउस का आविष्कार किसने किया था, यानी किसने किया है माउस का आविष्कार, ठीक। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या चार्ल्स वेबस ने किया है, डंगलर्स एंजबल ने किया है, कि हार्वर्ड ने किया है, कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, कि जिसने माउस का आविष्कार किया था वो थे कौन, डंगलर्स एजलबर्ट ने ही क्या किया था, माउस का आविष्कार किया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन खुल चुका है कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में IC का प्रयोग किया गया था, मतलब कि ऐसा कौन सी जनरेशन थी जिसमें IC का ही क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था, ठीक। तो देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, या थर्ड जनरेशन, या फोर्थ जनरेशन। जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IC का जो इस्तेमाल किया गया है वो था तीसरे जनरेशन में दोस्तों, यानी कि थर्ड जनरेशन में ही IC लगाई गई थी, ठीक। और चौथे में मैक्रो प्रोसेसर लगाया गया था, ठीक। तो ये आपको पता चल गया, ठीक। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन खुल के आया कि विंडोज़ +R से
क्या होता है, मतलब विंडो प्लस आर से आप क्या कर सकते हो, क्या फाइल रीनेम कर सकते हो, कि ओपन फोल्डर को यूज़ किया जा सकता है, कि ओपन रन कमांड किया जा सकता है, कि शट डाउन किया जाता है। ठीक, तो चलिए से बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो विंडो प्लस आर होता है वो फाइल रीनेम के लिए तो यूज़ किया नहीं जा सकता, क्योंकि फाइल रीनेम के लिए जो शॉर्टकट होती है वो होती है F2। ठीक, यहाँ पे ओपन फोल्डर के लिए भी यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओपन फोल्डर की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। यहाँ पे शट डाउन की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऑल्ट के साथ F4 किया जाता है। तो यहाँ पे ओपन रन कमांड के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी कमांड होती है विंडो प्लस आर। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खुल चुका है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप दोस्तों ये जरूर पढ़िए कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ठीक, तो बताइए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, विंडोज़ दिया है, डॉस दिया है, मस दिया है और लिनक्स दिया है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में काम नहीं आता है। ठीक, तो आपको पता है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही था। तो जाहिर की बात है दोस्तों यही नहीं होगा, यानी कि सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि मस क्या है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खुल चुका है यहाँ पे कि लिनक्स क्या है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला दिया है क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कि वर्ड प्रोसेसर है, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लिनक्स क्या है। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया कि लिनक्स क्या था, एक सॉफ्टवेयर था। तो जाहिर की बात है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होगा। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खुल चुका है यहाँ पे कि CPU के ALU में होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, मतलब जो CPU होता है लगा होता है उसमें जो ALU होता है उसको हम क्या कहते हैं। इनमें से वो नहीं तार होता है, या फिर रैम स्पेस होता है, या फिर रजिस्टर होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CPU में जो ALU होता है वो रजिस्टर होता है। ठीक, उसको रजिस्टर कहते हैं। ठीक है ना। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन खुल के आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो HTTP का आपको यहाँ पे फुल नेम बताना है कि भैया क्या ये हाइट टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, कि हाइटर टूल टेक्स्ट प्रोटोकॉल है, कि हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि HTTP को क्या कहते हैं, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन खुल चुका है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं, वो किसके बने होते हैं, मतलब जो IC लगी होती है दोस्तों वो इनमें से किस चीज़ की बनी होती है, क्या वो लोहे की बनी होती है, कि आयरन की बनी होती है, या फिर सिलिकॉन की बनी होती है, कि सिल्वर की बनी होती है। तो दोस्तों जो IC बन के आती है ना, आपने देखा होगा मोबाइल वगैरह में IC जो बनी होती हैं वो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है ना। आप उसको कभी खोल के चेक करोगे तो उसको आपको दिखाई देगा कि ये सिलिकॉन की होती है, इसीलिए इसको सिलिकॉन कहते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन खुल चुका है कि गीगाबाइट GB, यानी कि GB जिसको होता है गीगाबाइट, कितने बाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है क्या वो 1024 KB के बराबर होता है, कि 1024 MB के बराबर होता है, कि 1024 TB के बराबर होता है, कि 1024 GB के बराबर होता है। मतलब GB जो है वो किसके बराबर होता है, गीगाबाइट किसके बराबर होता है। तो बता दिया जाए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी 10 MB के बराबर होता है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें से पूछ रहा है भैया इनपुट इकाई कौन सी है। ठीक, बोल रहा है क्या माउस है इनपुट इकाई, कि कीबोर्ड इनपुट इकाई होती है, कि स्कैनर होता है, कि इनमें से सभी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको सभी को पता होगा दोस्तों, 90% लोगों को जरूर पता होगा कि इनपुट जो इकाई होती है वो माउस भी होती है, कीबोर्ड भी होती है और स्कैनर भी होती है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, इनमें से सभी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे टॉप 30 का ये 29वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का साक्षरता दिवस
कब मनाया जाता है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं कि 5 दिसंबर को, कि 2 दिसंबर को, कि 3 दिसंबर को, कि 14 दिसंबर को दोस्तों। तो चलिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2 दिसंबर, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है टॉप 30 का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आप कमेंट्स में ये बताइएगा कि आप 30 क्वेश्चन में से, यानी कि टॉप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, वो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी हो रही है। ठीक, अच्छे तरीके से कितनी आप तैयारी कर पा रहे हो। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 30 क्वेश्चन खुल चुका है, आखिरी क्वेश्चन टॉप 30 का, कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, यानी कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 90% लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसकी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि संगणक, यानी कि कंप्यूटर को क्या कहते हैं, संगणक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि मैंने बहुत एक से बढ़कर एक जरिंदे क्वेश्चन लाए थे आपके लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए दोस्तों। और दोस्तों यार चैनल को पहली बार अगर चैनल पे आए हो और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।